अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, लेटर और वर्ड है। क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो लेटर और वर्ड से ही शुरू कीजिएगा तो बेहतर है। तो मैंने क्लास की भी वीडियो बनाई हुई है, सेंटेंस की भी, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और फ्रेज की भी बनाई हुई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हम अब कंटिन्यू करेंगे टॉपिक पूरा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टाइप्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर चीज़ हम बिल्कुल ब्रीफली आपको समझाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका बिल्कुल आज का बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक शुरू करते हैं, लेटर पहला और उसके बाद वर्ड समझते हैं। तो लेटर की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है कि इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। आप समझ रहे थे कि मैं लिख रहा था इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल होता है इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। तो ये जो लेटर होता है वो किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट होता है। मतलब अगर लेटर ना हो तो हमारी लैंग्वेज बन ही नहीं सकती। जैसे कि कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए होता है, वो होती है एक ईंट। तो हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। इट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लैंग्वेज। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। हम इसे कह सकते हैं इट इज़ सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज। इट इज़ सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज। तो ये जो है लैंग्वेज की बेसिक यूनिट होती है। मतलब अगर लेटर ना हो तो हमारी लैंग्वेज बन ही नहीं सकती। वो कैसे? क्योंकि लेटर नहीं होगा तो वर्ड्स नहीं बनेगा, वर्ड नहीं होगा तो फ्रेज़ नहीं बनेगा, जब फ्रेज़ नहीं बनेगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा, और जब सेंटेंस ही ना बने तो हम बोलेंगे क्या? क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, और जो सेंटेंसेस हैं वो फ्रेज़ से बनते हैं, फ्रेज़ वर्ड से बनते हैं, वर्ड लेटर से बनता है। तो जब लेटर ही नहीं होगा तो वर्ड बनेगी कैसे? इसीलिए जो लेटर होता है वो किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट होता है। जैसे कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका बेसिक यूनिट ईंट होती है। अगर ईंट नहीं होती तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक पैदा ही नहीं होता, शुरू ही नहीं होता। तो इसके एग्जांपल बिल्कुल मिसाल हैं जो ए बी सी होती है, या हम उर्दू में अलिफ बे ते कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल मींस हर लैंग्वेज का होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश का बेसिक यूनिट है। ये किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट होता है उसे हम लेटर कहते हैं। वो अब चलते हैं हम अपनी वर्ड की जानिब। ये बहुत ही सिंपल था, पहला जो टॉपिक था हमारा बहुत ही सिंपल। दूसरा जो वर्ड है वो भी बहुत ही सिंपल है। दूसरा है वर्ड। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या है? वर्ड की डेफिनेशन ये है कि letter or group of letters which gives us complete meaning is called word। तो वर्ड हम किसे कहते हैं? वर्ड कहते हैं अ लेटर, या तो एक लेटर हो और ग्रुप ऑफ लेटर्स या लेटर्स का जमा हो, विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, जो हमें पूरी मीनिंग दे, उसे हम वर्ड कहते हैं। अ लेटर कैसे? अब एक लेटर वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि आई है, आई का मतलब है मैं, और ए है, अ है, अ का मतलब एक। तो ये जो लेटर्स होते हैं ये भी एक वर्ड है, क्योंकि ये पूरी मीनिंग दे रहे हैं, इसीलिए ये वर्ड हुआ। तो कोई डेफिनेशन यहाँ से शुरू करता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। तो ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ पे नहीं उतरती, क्योंकि ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये भी एक वर्ड हुआ। तो हम अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का लिखें, तो अगर मैं लिखूँ ए बी सी, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो इसीलिए ये वर्ड भी हमारा नहीं हुआ। इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। जब एक तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और दूसरा कंप्लीट मीनिंग दे तो उसे हम कहेंगे ये वर्ड है। जैसे मैं लिखूँ बी ओ वाई, बॉय, तो ये एक लेटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो गए और कंप्लीट मीनिंग भी दे रहे हैं, तो इसीलिए ये वर्ड हुआ। अगर हम दूसरा एग्जांपल लिखें एस एच ई, एक हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। शी मीन्स ये,
वो, तो ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, इसीलिए ये एक वर्ड हुआ। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक थे आज के। अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो हमें कुछ कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।